हेलो दोस्तों, आप जो ये भूतिया कहानी देख रहे हो उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। कहानी का नाम है मिरर मैनर। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम काजविला था। ये गांव बेहद शांत और हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन यहाँ एक बहुत पुराना और रहस्यमय घर था जिसे लोग मिरर मैनर कहते थे। घर के चारों ओर घनी झाड़ियों और पेड़ों का जाल था जिससे ये हमेशा छिपा हुआ लगता था। लोगों के बीच अफवाह थी कि यह घर एक भूत द्वारा शापित था और यहाँ किसी ने प्रवेश किया तो वह वापस नहीं लौटता। सालों से यह घर खंडहर जैसा दिखने लगा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी घर के अंदर लगे अनगिनत दर्पण। ये दर्पण बेहद पुराने और विचित्र थे। कहा जाता था कि इन दर्पणों में कैद है कुछ अज्ञात, जिसे न कोई देख सकता है न महसूस कर सकता है, पर वह वहां है। अमन और निधि दो दोस्तों की कहानी है जो काजविला गांव घूमने आए थे। दोनों शहर में रहते थे और एडवेंचर के शौकीन थे। उन्हें इस गांव के बारे में पहले से कुछ खास जानकारी नहीं थी, पर गांव में पहुंचते ही उन्होंने मिरर मैनर के बारे में सुना। जहां ज्यादातर लोग इस घर से दूर रहना पसंद करते थे, वहीं अमन और निधि ने तय किया कि वे इस रहस्यमय घर को खुद देखेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है जो लोगों को डराता है। अमन और निधि गांव के बुजुर्गों से मिरर मैनर के बारे में और जानकारी जुटाते रहे। उन्होंने सुना कि यहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन उन घटनाओं का कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। कुछ लोगों का कहना था कि उस घर के दर्पणों में अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं जो असलियत में नहीं होती। अमन और निधि के मन में उत्सुकता और बढ़ गई। शाम के समय जब सूरज ढलने वाला था, अमन और निधि ने मिरर मैनर की ओर रुख किया। घर के पास पहुंचते ही चारों ओर एक गहरी खामोशी थी, जैसे ये जगह समय से परे हो। घर के दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन दरवाजा बंद नहीं था। अमन ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। मिरर मैनर के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। यह ठंड किसी साधारण ठंड से अलग थी। यह मन को छूने वाली और आत्मा तक पहुंचने वाली ठंड थी। घर के अंदर की दीवारों पर अनगिनत दर्पण लगे हुए थे, छोटे बड़े गोल चौकोर, हर तरह के दर्पण। हर दर्पण अपने आप में एक अजीब रहस्य छिपाए हुए था। अमन और निधि घर की हर दीवार पर लगे दर्पणों को ध्यान से देख रहे थे। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर निधि को एक दर्पण में कुछ अजीब दिखा। उसने देखा कि उसके प्रतिबिंब ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी, जबकि निधि खुद तो मुस्कुरा नहीं रही थी। ये देख वह चौंक गई और उसने अमन को बताया। अमन ने उसे समझाया कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन निधि को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अमन ने भी देखा कि उसके प्रतिबिंब ने उसकी ओर देखकर कुछ कहा, पर अमन ने कुछ नहीं कहा था। अब दोनों दोस्तों को समझ आ गया था कि ये दर्पण साधारण नहीं है। जैसे जैसे दोनों घर में और अंदर गए, उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें इस घर के बारे में कुछ लिखा था। इस घर का मालिक विलियम मार्कोविच नाम का एक शख्स था जो दर्पणों का शौकीन था। उसने दुनिया भर से अनूठे और दुर्लभ दर्पण इकट्ठे किए थे, लेकिन उसकी खोज सिर्फ सजावट के लिए नहीं थी। उसने एक रहस्यमय विज्ञान की मदद से दर्पणों के अंदर परछाइयों की दुनिया को कैद कर रखा था। कहा जाता है कि हर दर्पण में एक परछाई बंद है जो उस इंसान का दूसरा रूप है। ये परछाई उस व्यक्ति के जीवन के छुपे हुए हिस्सों का प्रतीक होती है जिन्हें वह खुद से भी छिपाता है। मार्कोविच ने इन परछाइयों को कैद करने का तरीका ढूंढ निकाला था, लेकिन ये प्रयोग उसके लिए घातक साबित हुआ। एक दिन उसकी ही परछाई ने उसे दर्पणों के अंदर खींच लिया और तभी से वह मिरर मैनर में कैद हो गया। अमन और निधि यह जानकर सन्न रह गए। अब वे जितनी जल्दी हो सके इस घर से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन यह उतना आसान नहीं था। जैसे ही उन्होंने बाहर जाने का प्रयास किया, घर के सारे दर्पणों में उनकी परछाइयां हिलने लगीं। हर दर्पण में एक अलग रूप में उनकी छवियां दिखाई देने लगी, कहीं हंसती हुई, कहीं डरावनी और कहीं बेहद गुस्सैल। घर की खिड़कियां और दरवाजे अचानक से बंद हो गए। दोनों दोस्तों को समझ में आ गया था कि अब वे इस घर के जाल में फंस चुके हैं। वे दोनों एक कमरे में भागे जहां कोई दर्पण नहीं था। कमरे में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा था और सिर्फ एक पुरानी लालटेन जल रही थी। अमन और निधि ने ठान लिया कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने कमरे में रखी पुरानी किताबों और कागजातों को खंगालना शुरू किया। एक कागज में उन्हें एक अनोखा मंत्र लिखा मिला जो परछाइयों को दर्पणों से बाहर निकाल सकता था, लेकिन यह बेहद खतरनाक था। अगर यह मंत्र गलत तरीके से बोला गया तो वह इंसान खुद दर्पण में कैद हो सकता था। अमन और निधि के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे इस मंत्र का प्रयोग करेंगे।
अमन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, कमरे में रखे दर्पणों से आवाजें आने लगीं। उनकी परछाइयां धीरे धीरे दर्पणों से बाहर निकलने लगीं। ये परछाइयां बेहद डरावनी थीं, मानो वे वर्षों से बदला लेने के इंतजार में थीं। अमन और निधि ने देखा कि ये परछाइयां अब उनके वास्तविक शरीर की ओर बढ़ रही थीं। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और सब कुछ अंधकार में डूब गया। अगले दिन गांव के कुछ लोग मिरर मैनर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अमन और निधि का कोई पता नहीं चला। गांव में उनकी गुमशुदगी की खबर फैल गई, लेकिन किसी ने भी मिरर मैनर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी काजविला गांव में मिरर मैनर खड़ा है, लेकिन अब उसके अंदर कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि रात के समय अगर कोई उस घर के पास से गुजरता है तो उसे दर्पणों में अजीब आकृतियां और परछाइयां दिखाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे अमन और निधि की ही परछाइयां हैं, जो अब हमेशा के लिए मिरर मैनर में कैद हो चुकी हैं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।